गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसान। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नायरा कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत बार आपने मांग लिया है, तो चलिए आज आपको बहुत ही इजी से मेथड में हम नायरा कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही सिखाएंगे। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमने माप को समझ लेना है, जिस माप की हम कुर्ती इसमें कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जैसे लेंथ है हमने रखनी है 46, तीरा है हमने लेना है 14 और 20 इसका आर्म होल है। चेस्ट हमने 10 माइनस की है यानी कि पौने 10, कमर 8 इंच है। हमने इसका बोट नेक बनाना है। जो स्लीव्स है हमने वो 11 इंच की तैयार करनी है और 5.5 इसकी मोहरी है। तो आपको आई होप माप अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी माप के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो जो हमने बोट नेक लेना है, बोट नेक इसका बनाना है, तो शोल्डर हम इसी के हिसाब से कट करेंगे। जो 14 हमारा शोल्डर हमने इसमें लिया है, तो हम बोट नेक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं कैसे। तो देखिए, हमने ये जो इनर के लिए फैब्रिक लिया है, पहले हम इसके ऊपर चोली कट कर लेते हैं। तो इसको एक बार हम साइड में रख लेते हैं। जो फैब्रिक हमारा कुर्ती का है, तो इसको हमने एक बार साइड में रखा। ये मैंने लिया है 1.25 मीटर के करीब है, 1/2 मीटर से एक्स्ट्रा। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अगर आपके पास भी इतना ही फैब्रिक है, तो आप फ्रंट हिस्सा जो ओपन हिस्सा है उस तरफ से कट कर लीजिए, ताकि आपका फैब्रिक भी कम लगे इनर का है जो, और आपका काम चल जाए। दूसरा, हम पोटली बटन की मदद से या लेस की मदद से आगे फ्रंट में डिजाइन तैयार करते हैं, कोई भी करते हैं जब चोली में। इसमें कुर्ती में खुद में ही डिजाइन है, सो हमने ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम एक बार कटिंग स्टार्ट करते हैं, आपको कटिंग दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक होता है वो अनइक्वल होता है। अगर हम कोई भी फैब्रिक एक बार लेते हैं तो उसकी शेप तो हमें देनी ही होती है। तो यहाँ से हमने एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमने लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम रखेंगे, जो चोली है इसकी 14 इंच तैयार, हम लेंगे 15 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया है 15 इंच पर। उसके बाद हमने लेना है शोल्डर। तो ये देखिए, हम एक लाइन सीधी यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारा जो फैब्रिक है वो अनइक्वल है, इस तरह से। अब हमने शोल्डर का निशान लगाना है। हमारा जो प्रॉपर शोल्डर है वो है 14 इंच का, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है अगर हम बोट नेक कुर्ती बना रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। बोट नेक में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, प्रॉपर पूरा ले तो भी काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ से यहाँ से 7.5 लिया है। नीचे हमने एक निशान इस तरह से लगा दिया है। ये निशान हम लगाएंगे 7 इंच पर, इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर जितनी हमने चेस्ट ली थी, तो देखिए जैसे कि 9.25 थी, तो 9.25 पर हमने यहाँ पर एक निशान लगा देना है। उसके बाद हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये हम टोटल मापेंगे, हमारा कितना हो गया। ये हो गया 12.5। हम जो नीचे निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 12 इंच पर, 1/2 इंच कम। ये लाइन हमने सीधी ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। यहां से हमने हल्की सी राउंड शेप दे देनी है, इस तरह से हमने, जैसे मान लीजिए हल्की सी राउंड शेप दे दी है इसकी। अब हमने जो फ्रंट हिस्सा हम कट करेंगे, उसके लिए 1 इंच या 1.25 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगा करके फ्रंट हिस्से की भी राउंड शेप दे लेंगे। तो यहाँ से हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की, और जो हमारा फ्रंट हिस्सा होएगा, जिसकी हम छटाई करने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। 1/2 इंच हमने नीचे की तरफ झुकाव रखना होता है, तो 1/2 इंच हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। 4.5 हमने जो नेक की ब्रॉड है वो रखनी है। तो 4.5 नेक की ब्रॉड रखने के बाद 1/2 इंच का झुकाव हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दे देंगे। अब हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। हम एक बार बाहर की तरफ से ही कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक हिस्सा कई बार क्या होता है, यहाँ से हमारा जो बैक हिस्सा है, हम बैक हिस्से में भी एक छटाई कर देते हैं। सो बाद में हम इसकी छटाई कर लेंगे।
पहले हमने इक्वल ही इसको कट कर देना है। ये देखिए हमारा फ्रंट हिस्सा है वो कट चुका है। अब हमने बैक हिस्सा कट करना है। तो बैक हिस्सा हम ऐसे कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ हमने ऐसे रखना है फ्रंट हिस्से को, थोड़ा ऊपर की तरफ हम रख लेते हैं, हमारा फैब्रिक ज्यादा वेस्ट नहीं होएगा। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। जब हम इसकी कटिंग करें बैक हिस्से की तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। तो देखिए हमारा जो चोली पार्ट है, टॉप पार्ट है, वो कट हो चुका है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है। अब हमने जो हमारी कुर्ती है उसको लेना है, इसमें से हमने ऊपर की चोली कट कर लेनी है। ये देखिए इसके जो सेंटर में डिजाइन दिया है, ये डिजाइन हमने लेना है। तो हम एक बार लंबाई इसकी माप लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक तो चोली को बिल्कुल लेना पड़ेगा। यहाँ से ही हम कट कर पाएंगे, क्योंकि इसके जो ये ब्रोच है यहाँ से हम एक बार सेंटर से इसको अलग कर लेते हैं, पूरी कुर्ती को ही। ये देखिए जैसे कि हम इसको एक बार अच्छे से बिछा लेंगे, उसके बाद सेंटर से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब हमने जो ये हिस्सा है यहाँ से ऊपर का जो फ्रंट हिस्सा है वो हमने निकालना है। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये अच्छे से एक बार सेट नहीं हो रहा, तो हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं, ताकि जब हम कच्ची सिलाई लगाएं तो अपने आप ही ये सेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं एक बार। ये मैं वैसे ही एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, कहीं आप सोचो। तो देखिए हमारा फ्रंट हिस्सा हमने कट कर लिया है। अब हम जो बैक हिस्सा कट करेंगे वो हमने दूसरा पार्ट है हमारा जो बैक वाला, ये जो हमने लिया था इसको हमने एक बार साइड में कर देना है। ये जो बैक हिस्सा है इसमें से हमने बैक पार्ट कट करना है। तब एक साइड से भी कर सकते हो इसमें से, और सेंटर से भी आप कट कर सकते हो। तो हमने एक बार इसको अच्छे से एक बार बिछा लेना है। तो देखिए हमने बैक हिस्सा है जो वो भी कट कर लिया है। अब हमने यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कट कर देना है। यहाँ से हमने इसको कट किया, और ये जैसे कि हमारा बैक हिस्से में जो फैब्रिक था वो बच गया है, ये हमारा फ्रंट हिस्से में जो फैब्रिक था वो बचा है। इसको भी हम एक बार फिनिशिंग दे देते हैं लास्ट में। यहाँ से हमने तो देखिए हमने ये जो फ्रंट में हमारी जितनी लेंथ बच गई थी वो हमने ले ली है। ऊपर से हमने जो चोली वाला पार्ट था वो कट कर दिया है। अब हमने जैसे कि नीचे अगर आपका इस तरह से कोई डिजाइन है तो लेंथ आप ऐसे कैसे भी ले सकते हो। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से इस तरह से ये हमारा 28 इंच तैयार हुआ है, हमने करनी थी 46 तैयार, तो 46 तो इसमें तैयार नहीं हो रही। अगर जैसे कि इस तरह का कोई और डिजाइन है, ऐसे डिजाइन नहीं है, आप उसको ओपन करके लेंथ बढ़ा सकते हो। तो हम इसको 42 तक ही तैयार कर पाएंगे, तो 42 भी हमारी इसमें चल जाएगी। ये देखिए यहाँ से 14 इंच की हमने जैसे कि ऊपर से चोली को निकाल दिया है, और जो नीचे हमारी लेंथ बच गई है वो बची है, यानी कि जब हम देखेंगे तो 42 तक हमारी तैयार हो रही है। तो हमने इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे सीधा कट कर लेना है। यहाँ से हम हल्की सी फिनिशिंग दे रहे हैं, नीचे से हमारा इक्वल है। अब हमने जो बैक हिस्सा है उसको भी बिल्कुल सीधा ही कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ से इसको भी देख लेना है एक बार। हम थोड़ा नीचे इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेते हैं, क्योंकि बैक वाले हिस्से में ये फैब्रिक है हमारे पास। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो उसमें हमारा काम चल जाएगा।
और वैसे भी थोड़ा बैक हिस्सा हम बड़ा रख लेंगे अगर हमारे पास फैब्रिक है तो। यहाँ से भी हम इसको इक्वल कर देते हैं एक बार। ये देखिए, तो हमारा जो साइड में से फैब्रिक बचा था, यानी कि ये हो गया हमारा जो नीचे का घेर है वो, ये हमारा हो गया फ्रंट हिस्सा। जो फ्रंट हिस्से के साइड में से फैब्रिक बचा था, जैसे कि ये है एक पीस, तो इसमें से हम निकालेंगे स्लीव्स। यहाँ से इसमें से हम स्लीव्स कट कर लेंगे। ये हमारा बैक हिस्सा हो गया। इसके साइड में से भी एक पीस हमारे पास बचा था, तो एक स्लीव्स हम इसमें से निकाल लेंगे और एक स्लीव्स हम इसमें से निकाल लेंगे। अब आपको फैब्रिक भी समझ आ गया होगा कि हमारा कितना वेस्ट गया है और कितना यूज हुआ है। ये बिल्कुल जो शोल्डर के यहाँ से कट हुआ था, ये वाला वो फैब्रिक है। इसको हम एक बार साइड में कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट है, ये बैक के ऊपर टॉप पार्ट है, ये नीचे का जो घेर हो गया फ्रंट और बैक में से जो निकला है वो हो गया। बिल्कुल सीधा ही हमने इसको रखना है, कोई इसमें कुछ नहीं करना। ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक हो गया। एक और हम इसमें अंतर कर सकते हैं, वो करना भी है आपको भी। यहाँ से जैसे हमने ये उठाया, हमारा जो चोली का पार्ट है, इस हिस्से को भी हम उठा लेते हैं। ये ज़्यादा ही सिल्क में है तो ज़्यादा फिसल रहा है फैब्रिक, तो आप इसको एक बार यहाँ से हमने 1 इंच या 1.5 इंच छटाई करनी है। यहाँ से हमने जैसे कि नीचे से पूरा का पूरा रखा, ऊपर से हमने 1 इंच या 1.5 इंच थोड़ी सी हल्की सी हम छटाई कर देते हैं, ताकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है जब हम यहाँ से इसको डालते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए जैसे बैक पार्ट हमने लिया, तो देखिए हमने ये छटाई भी कर ली है। अब हमने जैसे कि चुन्नटें कैसे डालनी है वो आपको एक बार मैं बता दूं हल्का सा। ये हिस्सा है जो हमारा, इस पर हमने पूरे पर चुन्नटें डाल लेनी है। आप एक साइड फेस करके भी डाल सकते हो सभी चुन्नटें, या फिर जो फ्रंट हिस्सा है उसमें आप दोनों तरफ चुन्नटें करके डाल सकते हो। मान लीजिए सेंटर में हमने लिया है जो सेंटर पार्ट इस तरह से, तो जो सेंटर पार्ट है उसमें हम दोनों अपोजिट ऐसे चुन्नट करके डालेंगे। तो एक बार चुन्नट डाल लेते हैं, इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। और ये स्लीव्स भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये पार्ट हमारा फ्रंट का, तो देखिए हमने जो स्लीव्स का फैब्रिक था उसको लिया है इस तरह से, और उसके बाद हमने लेंथ चेक करनी है कितनी हमारी तैयार होगी ये। तो देखिए 13 इंच का हमारा फैब्रिक आया है यहाँ से, तो ये हमारी 11 इंच की तैयार हो जाएंगी। हमने 11 इंच की ही तैयार रखनी थी। यहाँ से ज्वाइंट लगेगा हल्का सा, इसको हम नीचे की तरफ ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा चौड़ी ही नीचे की तरफ वाइट पट्टी है। यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगा लेना है, और नीचे मोहरी का 5.5 है मान लीजिए ऐसे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने इसको कट कर दिया, और ये हमने यहाँ पर कट लगा दिया, एक कट हमने यहाँ पर लगा देना है। तो ये स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है, हमारा सारा फैब्रिक इसमें यूज हो गया है। ये हमारा जो हिस्सा था वो है। चलिए अब हम इसकी स्टार्ट, अब हम आपको दिखाते हैं बहुत ही आसान से स्टेप में। तो देखिए गाइज, मैंने जो ऊपर का टॉप पार्ट था जिसको हम चोली भी बोलते हैं, वो मैंने पहले तो कच्ची सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया था, यानी कि इनर मैंने इसके ऊपर पूरी पर कच्ची सिलाई लगा दी थी, यानी कि इसके साथ अटैच कर दिया था। उसके बाद मैंने बोट नेक इस पे बनाया था। बोट नेक मैंने आपको बहुत बार बताया है, सो इसलिए नहीं दिखाया। तो इसके ऊपर मैंने फिर बोट नेक ऐसे चिपका दिया है, यानी कि सील दिया है। और उसके बाद ये फ्रंट हिस्सा है, इसका फ्रंट हिस्सा भी हमने सेम वैसे ही किया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम डर्ट डालेंगे, तो डर्ट जैसे कि हमने जो नॉर्मल साइज होता है उसमें हम 3.25 या 3.5 इंच की चौड़ाई लेते हैं दोनों तरफ से। तो हमने ऊपर से जो हमारा प्लेट पॉइंट होता है उस तक निशान लगा लेना है, यानी कि 10 इंच पर हमने लगाया, 10 इंच पर हमने दूसरी तरफ लगा दिया। इसी तरह से हमने इधर भी ये निशान लगाना है और इधर भी लगाना है। उसके बाद हमने ये लाइन सीधी कर देनी है, और इधर से भी हमने सीधा इसको कर देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे और फिर हम डार्ट डाल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर भी
एक सिलाई लगा ली है, ताकि जब हम इसमें ऐसे डट डालें इस तरह से तो बहुत ही फिनिशिंग से आएंगी। उसके बाद जितनी हमारी कमर है, जैसे कि मान लीजिए हमारी कमर है 8 इंच की, तो हमने उसमें 8 में हमने 3 इंच, 8 में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 16 हो गई। और फिर मान लीजिए जैसे मैं आपको एक बार बताऊं इस तरह से, यहाँ से हमने एक बार मैंने डट डाली नहीं है, वो बाद में हम डालेंगे, तो 8 इंच हमारा यहाँ से हो जाएगा डट डालने के बाद, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद अगर आपका एक्स्ट्रा रहता है तो आप हल्का सा कट कर दीजिए, अगर एक्स्ट्रा नहीं रहता तो आपने उसमें पूरे में ही ये डट डाल देनी है। तो देखिए हमने डट डालने के बाद जो नीचे का हमारा घेर था, जो हमने सीधा कट किया था, उसमें हमने चुन्नटे डाल ली हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, ये इसका सीधा हिस्सा है। तो जो फ्रंट में मैंने चुन्नटे डाली हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ से डट डालने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जो चुन्नटे मैंने डाली हैं फ्रंट में, उसका जो फेस है मैंने, यानी कि डायरेक्शन है चुन्नट की, एक दूसरे की तरफ की है। सेंटर से हमने एक दूसरे, इधर वाली चुन्नट इधर कर दी हैं और इधर वाली इधर कर दी हैं, तो एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन की है। जो फ्रंट का हिस्सा है उसका, ये मान लीजिए हमारा हो गया बैक का हिस्सा। तो बैक का हिस्से में हमने सारी चुन्नट का जो फेस है वो एक साइड ही किया है। आप अपनी मर्जी से दोनों तरफ भी कर सकते हो, एक तरफ भी कर सकते हो। तो अब हमने मान लीजिए यहाँ से भी, तो देखिए हमने ये इस तरह से तैयार कर लिए हैं दोनों घेर। अब हमने इसके ऊपर इसको सील देना है। तो हम कैसे सीलेंगे, पहले हमने डट डाल लेनी है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे सील देंगे, फिर हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे, और स्लीव्स लगाने के बाद हमने ऊपर से ऐसे पूरे पर सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने इसमें लगानी है ये पाइपिंग। तो पाइपिंग हम कैसे लगाएंगे ये आपको मैं दिखा देती हूँ, बाकी मैंने बहुत बार दिखाया है आपको। ये जो आगे नेक में डिजाइन था उसमें थी ये पाइपिंग। तो इस तरह से अगर सिंपल सा तरीका आप देखना चाहो तो पहले आप इसके ऊपर सीधी सिलाई इस तरह से लगा लीजिए। वैसे सिंगल फुट से लगती है, बट किसी किसी मशीन से डबल फुट से भी ये लग जाती है। ये मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये मैंने सॉरी बताया नहीं, स्लीव्स के ऊपर लगा रही हूँ मैं। स्लीव्स की मैंने कटिंग तो आपको दिखाई थी, और इसके ऊपर भी मैंने इनर लगाया है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अगर बाई चांस आपको कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही डिजाइन बनाते हैं जिसमें पाइपिंग अंदर की तरफ होती है, तो वो ऐसे ही बनाते हैं। इसके बाद हम एक सिलाई इधर भी लगा देते हैं अगर ओपन रखना हो तो, बट हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा दी है। और अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले नीचे जो पार्ट है वो सिल लेंगे, उसके बाद स्लीव अटैच करेंगे, फिर हम सीधी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे स्लीव से लेके नीचे तक।
सो गाइस, आज की जो वीडियो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो ऐसे ही डेली नया कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले तो आप डेली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही चैनल को देखते रहे, पसंद अगर वीडियो आती है लाइक करते रहे, नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।